बताते चलें कि कांवड़ यात्रा को लेकर गोरखपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ यात्रा मार्गों की बात करें तो यात्रा मार्गों पर नॉनवेज और शराब की दुकानों को बंद रखने के साथ साथ सुरक्षा, यातायात, बिजली व्यवस्था को लेकर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए गोरखपुर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, यातायात, बिजली व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित नॉनवेज की दुकानें यात्रा अवधि तक बंद रहेगी। शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी खाने पीने की दुकानें हैं उनकी स्वच्छता और अन्य जो मानक हैं वो पूरे कराए जाए। इसके अतिरिक्त उस रूट पे जो मांस मछली की दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। और हम लोग जो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को एक तो जागरूक कर रहे हैं, दूसरा हमारा जो फूड सेफ्टी वैन है, जो लैब है, वो जगह जगह जाके और मौके पे जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग वहाँ पे एक QR पोस्टर चिपका कर रहे हैं जिसमें लोगों के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन है और इसके साथ स्कैनर कोड है। अगर किसी को किसी तरीके की असुविधा होती है तो उस पे वो स्कैन करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद मौर्य ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को भी निर्धारित अवधि तक बंद रखा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैठक की गई है। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ मार्ग पे जितनी दुकानें हैं सबको तो रखा जाए, मांस और मदिरा की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। तो इस कांवड़ यात्रा के दौरान जितनी भी रास्ते में पड़ने वाली सारी दुकानें हैं सबको यथासंभव सामने से बंद कराया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने परिवहन विभाग को नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती करने और वाहन चालकों की जांच के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों की निगरानी कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। सूचना विभाग की ओर से मार्गों पर स्वागत द्वार, सूचना पट और होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो जयप्रकाश, क्या कुछ जानकारी, क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से? जी, बताना चाहूंगा कि भगवान शिव को समर्पित के सावन मास का शुभारंभ कल गुरुवार से हो रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में शिव भक्ति का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो जाएगा। जिले के प्रमुख शिवालयों सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चन कर भगवान को समर्पित करेंगे, उनका आरोग्य कामना करेंगे और पूरे श्रावण मास में शिवालय में हर हर महादेव और जय बोल बम के नारे जो है गूंजेंगे। श्रावण मास में कांवड़ की यात्रा भी आरंभ पे होगी। लाखों शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगा जल लेकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। आपको बता दें कि पिपराइच में मोटेश्वर नाथ मंदिर और भगवापार क्षेत्र में शिव जी का मंदिर, जहाँ पर शिव जी को उमड़ते हुए देखा गया है, वहाँ पे विशेष भीड़ रहती है। कांवड़ यात्रा वहाँ पर ज्यादा हैं और वहाँ पे धूमधाम से कांवड़ यात्री आते हैं और भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं। इस पूरे मामले में प्रशासन जो पूरी तरह से सख्त है। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बिजली, पेयजल, चिकित्सा और श्रद्धालुओं की विस्तृत जो है समीक्षा की गई है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना हो पाए और जो भी कांवड़ यात्री हैं वो शांतिपूर्वक अपने भक्तिमय रूप में जाएं और पूजा अर्चना करें। साथ ही आपको बता दें कि जो सहायक आयुक्त खाद्य जो अधिकारी उन्होंने बताया कि उस रोड पे कांवड़ यात्रियों के वाले रोड पे जो भी मीट मांस की दुकानें होंगी उसको बंद किया जाएगा और किसी भी तरह से उनको मीट मांस की दुकानें जो है वो दिख ना सके। साथ में जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनका भी एक कहना है कि जितने भी उस रोड पे पड़ने वाले जो
शराब की दुकान है उसको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का बिल्कुल। और सामना न करना जयप्रकाश, पड़े। जिस तरह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में मानसूनी मौसम को देखते हुए किस तरह से प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, जैसे कि कांवड़ यात्री जो है अपनी यात्रा सुगमता के साथ संपन्न कर सके? देखिए, सावन मास में पानी का बरसना, सावन में ये जो सावन में जो भीगना होता है, वो तो समझिए कि वो भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भी जी। कांवड़ यात्री जो है बड़े आराम से और भक्तिभाव पूर्ण तरीके से सावन में जो है भीगते हुए जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं, गाते हुए जाते हैं, जय बोल बम के नारे लगाते हैं और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए अपने शिव मंदिर पर जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, उसके बाद फिर अपने घर को लौटते हैं। वहीं जयप्रकाश देखिए, क्योंकि इस दौरान मॉनसून का वक्त है, तो रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की ओर से, क्योंकि देखिए कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। जी, उसमें बताना चाहूंगा कि जो यातायात जो पुलिस अधीक्षक जो यातायात हैं, उन्होंने इसमें खासा इंतजाम किया है। जहां जहां पे भीड़ पे ज्यादा हो उसको डायवर्जन किया गया है। खासकर उन रोड की जो मैं बात कर रहा हूँ, पिपराइच मोटेश्वरनाथ मंदिर और इधर भगवा पार क्षेत्र में एक शिव जी का मंदिर है, वहां पे ज्यादा भीड़ होती है, तो उसके लिए ट्रैफिक जो है संतुलन रखा गया है, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं देखिए, मार्गों पर अगर हम बात करें मेडिकल कैंप्स की या मेडिकल व्यवस्थाओं की, तो उसको लेकर क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से? जी, जो महत्वपूर्ण चौराहे होंगे और जो मंदिर के आसपास के जो क्षेत्र होंगे, वहां पर मेडिकल के लिए जो है फर्स्ट एड का वहां पे व्यवस्था किया गया है और पानी की व्यवस्था की गई है, और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन, जो गोरखपुर प्रशासन मुस्तैद है और पूरी तरह से शांति तरीके से इस पर्व को मनाने के लिए गोरखपुर प्रशासन लगातार जो है अपना। और जयप्रकाश, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये जानकारी है कि यात्रा मार्गों पर जो भी नॉनवेज की शॉप पड़ेंगे, शराब की दुकानें पड़ेंगी, उन्हें बंद कर दिया जाएगा, तो क्या इसके लिए समय सीमा क्या रहेगी? क्या जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक ये नॉनवेज की शॉप और शराब की दुकानें बंद रहने वाली है? जी, जब तक कांवड़ का यात्रा चलेगा, जब तक कांवड़ यात्री उस रोड से जाएंगे, तब तक के लिए मीट मांस की दुकानें और शराब की दुकानें पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगी, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और लोग वहां पे अश्लीलता या फिर मीट मांस खरीदते लोग। बिल्कुल। और जयप्रकाश, ये भी बताइएगा, जिस तरह से प्रशासन की ओर से नियम बनाए गए हैं, नियमों का पालन करने के निर्देश लोगों को दिए जा रहे हैं, और आपने बताया कि नॉनवेज की शॉप बंद रहेंगे, शराब की दुकानों को भी इस रूट पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अगर नियमों का उल्लंघन करता हुआ कोई भी पाया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, देखिए, अगर ये अधिकारी जो हैं उनके बातों को अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकानें और जो भी मीट मांस की दुकानें हैं उस पर प्रतिबंधित किया जाएगा और लोगों को ये बताया जाएगा कि इस रोड पे इसको खोलना अनुचित है और शासन की तरफ से निर्देश आया, उसको पालन हर पूर्ण तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल। और जयप्रकाश, जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, एआई के तौर पर भी निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन कैमरों से विशेष तौर पर निगरानी की जाएगी इस कांवड़ यात्रा की। व्यवस्थाओं की बात करें तो निगरानी टीम को लेकर किस तरह की व्यवस्था सामने आई है? क्या इसके लिए कोई मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो इस पूरे व्यवस्था की निगरानी कर सके? देखिए, शहर नगर निगम गोरखपुर जो क्षेत्र होगा वो तो पूरी तरह से जितने भी क्षेत्र हैं वो कैमरों से लैस हैं और उसका आईटीएमएस के तहत पूरी तरह से देखा जाएगा। आईटीएमएस में देखते हुए उसकी जो चाक चौबंद है उसको पूरी तरह से उस पर नजर रहेगी। बाहर के जो क्षेत्र है वहां पर प्रशासन को और जो कांस्टेबल हैं, जो सिपाही हैं, उनको तैनात किया जाएगा, उनकी ड्यूटी रहेगी बाकायदे कि किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो पाए और जो कांवड़ यात्री हैं वो तो वहीं देखिए, आपने अभी जिक्र किया हुड़दंगियों का, तो हुड़दंगियों से निपटने के लिए क्या कुछ विशेष कार्रवाई की जाएगी पुलिस की ओर से, अगर कोई भी हुड़दंग मचाने आता है तो? जी, प्रशासन का पूरा इस पे निगाह है और आईटीएमएस के माध्यम से वो पूरा चाक चौबंद पूरा देखेंगे कि किसी भी तरह के कोई हुड़दंग ना हो पाए। जो स्पीकर्स हैं, बहुत ज्यादा स्पीकर्स ना हो, वॉल्यूम भी नॉर्मल हो जिससे आने जाने लोगों को दिक्कत ना हो और कोई भी अश्लीलता पूर्वक या फिर शराब पीकर या फिर किसी भी तरह का कोई भी अभद्र व्यवहार किसी के साथ ना कर सके। इसी के साथ देखिए जयप्रकाश, श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ एडवाइजरी, क्या कुछ सलाह बरती गई है?
जी उनको बताया गया है कि आप जो है अपनी कांवड़ यात्रा को में जाएं, शांतिपूर्वक रहें और जो भी आपका जो पारंपरिक आपका जो तरीका है उस तरह से आप मंदिर पे जाएं, वहाँ कांवड़ पे जाएं, शिव मंदिर पे जलाभिषेक करें। उसके बाद से शांतिपूर्वक जो है बिल्कुल। आप और अपने अपने जयप्रकाश ये भी जानकारी दीजिएगा, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाजे से पुलिस बल की तैनाती किस तरह से होगी, किस तरह से टीम को तैनात किया जाएगा, कौन कौन से वो विशेष तौर पर मार्ग हैं जहां पर निगरानी जो है वो विशेष तौर पर रखी जाएगी? देखिए जो मैंने दो जगह का जो मंदिर बताया है उस पे काफी जो है वो सदर रहेगी। प्रशासन जो पिपराइच वाला रोड है उस पे पादरी बाजार एक मुख्य चौराहा है जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है। उसके बाद से भगवा पार वाले क्षेत्र पे नौसड़ पे ज्यादा भीड़ होती है और गोरखपुर सिटी में भी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि इसी रास्ते उनका आना जाना होता है। तो इस पे पूरी तरह से प्रशासन बिल्कुल, तो तमाम मुस्तैद तरह की रहेगी। व्यवस्थाएं कर ली गई है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में प्रशासन कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश।